नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बैठे हैं बुद्धिस्ट नंदा जी। बुद्धिस्ट नंदा जी इंडिया से हैं और ख़ासकर लुधियाना से हैं, लेकिन आजकल ये कर रहे हैं दुबई में प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी में मेरे को कहते हैं कि इन्वेस्ट करना और उसमें कितना प्रॉफिट होता है, कहते हैं माला माल हो जाऊंगे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? कहता तुम्हें नहीं मालूम? मैं क्या, मेरे को तो मालूम नहीं है। कहता मैं बताता हूँ। तो बताइए भाई सब कैसे हो सकता है? मेरे दूसरे जो दोस्त हैं उनको बता दीजिए। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। आज हम आपके साथ ये सौभाग्य मिला कि आपके साथ मिलकर बात कर सकें और आपके क्लाइंट्स को बता सकें, आपके व्यूवर्स को बता सकें। जी, मैं चेरेंट कंसल्टेंट से बुद्धिस्ट नंदा दुबई में प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और तकरीबन पिछले 8-10 साल से मैं प्रॉपर्टी में ही हूँ दुबई की। और इस समय दुबई में जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी आसान हो गई है और इन्वेस्टमेंट काफ़ी लुक्रेटिव हो गई है। इन्वेस्टमेंट की रिटर्न काफ़ी अच्छी आ रही हैं। उसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि पहले लोगों को आइडिया नहीं था कि हम दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब दुबई गवर्नमेंट ने उसके लिए कई रूल्स चेंज कर दिए हैं। उससे आप खुद प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा के खरीद सकते हैं। नहीं, आप बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड करवा सकते। मैं तो इंडिया का रेजिडेंट हूँ, इंडिया में रहता हूँ, जी। तो वहाँ पर मेरे को कैसे प्रॉपर्टी देंगे? वहाँ पर तो मैं रहता नहीं हूँ। देखिए, खरीदने के लिए तो आपको बट ऑब्वियस है जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं दुबई गवर्नमेंट की तरफ से ही। जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उन सभी में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। देखिए, इंडिया में जब प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो बहुत कुछ, यानी कि आधार कार्ड हो गया, उसके बाद सेल डीड के वक्त जाओ और टैक्स वगैरह बहुत कुछ लगता है, जहाँ पर स्टाम्प वगैरह लगते हैं जी। तो वहाँ पर भी, यानी कि हम रेजिडेंट तो है नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया है। लेकिन फिर वहाँ पर मैं कैसे इन्वेस्ट करूँगा? कैसे जो हमारे व्यूअर हैं, जो लोग हैं, वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए भाई, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई भी रेजिडेंसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे उसके बेसिस पे ही आपको रेजिडेंसी भी दुबई प्रोवाइड करा देता है। अच्छा, ये भी चल रहा है वहाँ? जी जी, यही चल रहा है। और इसमें एक स्कीम और है, अगर आप 2 मिलियन दिरहम की इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि तकरीबन इंडिया का 4.5 करोड़ रुपया हुआ, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको दुबई गवर्नमेंट की तरफ से गोल्डन वीजा प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 10 साल के लिए। और उस गोल्डन वीजा में आपकी फैमिली पूरी की पूरी और डिपेंडेंट्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि 4.5 करोड़ रुपया अगर हम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर तो हमको गोल्डन वीज़ा मिलेगा। तो उसमें मेरे को नहीं, मेरे सारी फैमिली को और जो मेरे रिलेशन में लोग होंगे उनको भी मिल जाएगा, यही कहना चाहते हैं ना? जी जी, उसका और बड़ा एडवांटेज जो है, वहां पे प्रॉपर्टी में जो रिटर्न आती है वो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% साल की रिटर्न है। ये देखने में हमें शायद कम लगे, लेकिन जब आप इंडिया की प्रॉपर्टी से उसका कंपैरिजन करोगे, इंडिया में तो हमें प्रॉपर्टी में रिटर्न 3% भी नहीं आती। आप चेक कर लें शर्मा जी, देखिए, अगर कोई प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ या 2 करोड़ का यहाँ पे विला है, मकान है, मुझे नहीं लगता उसका साल का आपको 20 लाख रुपए किराया आता होगा। मुझे तो लगता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा 30-35 हजार में वो प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा 50 हजार पे वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसका साल का 6 लाख रुपए किराया आएगा। बुद्धिस्ट नंदा जी, आपने बताया कि 4.5 करोड़, लेकिन मेरे पास 4.5 करोड़ की हिम्मत नहीं है। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि 10, 20, 30 लाख जितना भी कम से कम लगा कर, क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी ऑप्शंस है, बड़ी वाइड रेंज है। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है शर्मा जी, वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट का मजा या दुबई की तरक्की का मजा लेना चाहते हैं तो आप कम से कम 1 लाख रुपए लगा के भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए वेरियस स्कीम्स हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड और रजिस्टर्ड है। उसमें कुछ भी ऐसा हौच-पौच नहीं है। आप उसकी डिटेल के बारे में जानकारी लेनी है या कुछ जानकारी लेनी है, हम उसके लिए, आप जो जो क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे मैं उनके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूं। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में तो ये टैक्स वगैरह या बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, इनकम टैक्स हो गया, दूसरे टैक्स होते हैं। राइट। लेकिन वहाँ पर भी अगर मेरे को इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे को प्रॉफिट होता है, तो वो सरकार फिर वो, जैसे वहाँ तो कहते हैं ईमानदारी बहुत ज़्यादा है, हमारे तो ले देकर इधर हो जाता है इंडिया में, तो वहाँ पर कैसे होगा फिर ये सब? शर्मा जी, यहाँ तो ले दे के हो जाता है, वहाँ लेना देना किसी से कुछ भी नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। वहाँ पे सारी टैक्स स्लैब ज़ीरो है, चाहे आपका वेल्थ टैक्स हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो।
हर तरह का टैक्स जीरो है। लोगों को देखने में अजीब लगेगा, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वहां गवर्नमेंट आपसे किसी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं करती। दूसरे नंबर पे उनकी करेंसी स्टेबल है, करेंसी उनकी डीवैल्यूएट नहीं होती। इंडियन रुपी हमारा हर साल 6-6.5% डीवैल्यूएट होता है, टूट जाता है। हमारा हर साल डॉलर का रेट बढ़ जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, वहां पे करेंसी स्टेबल है, आपको उस करेंसी की स्टेबिलिटी का भी एडवांटेज मिलेगा। अच्छा, तो हमें कैसे पता लगेगा वहाँ पर, जैसे हमारे इलीगल कॉलोनियाँ बनती हैं इंडिया में, फ्रॉड बहुत होते हैं, धोखा होता है, लेकिन वहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कैसे सेफ रहेंगे, कैसे हमारी सेफ्टी होगी इसमें? जी जी शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम वहां पे सेफ कैसे रहेंगे। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से वहां हर प्रॉपर्टी पे यूआईडी नंबर लगा हुआ है, जो बारकोड स्कैन करने के साथ ही सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। और जितने भी बिल्डर और डेवलपर हैं वहां के, वो सारे के सारे दुबई गवर्नमेंट के साथ एंगेज्ड हैं। जो भी पैसा आप किसी बिल्डर को देते हो, वो बिल्डर को डायरेक्ट नहीं मिलता, वो उस बिल्डर के एस्क्रू अकाउंट में जो गवर्नमेंट के साथ खुला हुआ है, उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। गवर्नमेंट उनको वो पैसा, वो फंड तब रिलीज करती है जब उसने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स, सारी बातें पूरी कर दी है। तो वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना बिल्कुल सेफ, सिक्योर्ड है। देखिए, हमारे पंजाब में, इंडिया में, लुधियाना में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा पैसा कहीं इन्वेस्ट हो जाए प्रॉपर्टी में तो हमारे को अगले समय में काम आएगा। तो दुबई से जो अभी मेरे मित्र आए हैं, जी नंदा जी, कहते हैं कि आप इंडिया नहीं, आप दुबई के बारे में सोचो। वहाँ पर जो इस समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉपर्टी में लगाया गया पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। थोड़ा सा और बता दीजिए, थोड़ा सा भी, मैं भी इसके बारे में या किसी और दर्शकों को बता दीजिए, हम यहीं पर बात खत्म करेंगे, कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। एक आप और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से, कंसेक्टिव 3 ईयर से दुबई में प्रॉपर्टी की ग्रोथ 25% के आसपास आई है। अगर हम उसे इंडियन करेंसी की टर्म में ट्रांसफर करें या उसको कन्वर्ट करें, तो ये ग्रोथ 40% पर एनम के हिसाब से वर्कआउट होती है। क्योंकि 3 सालों में हमारा रुपया भी टूटा है। जो 70 रुपए का डॉलर होता था, इस समय 83-84 पे पहुंच चुका है। यानी कि हमें 3 सालों में ये 40% पर एनम की रिटर्न दुबई प्रॉपर्टी दे रही है। अगर इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज चल रही है और हमें दुबई की ग्रोथ पे, दुबई की तरक्की पे भरोसा है, तो आप एक बार जरूर इसको देखें, समझें। और समझने के लिए अगर मुझसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो नंदा जी बोल रहे हैं कि आपको अगर कोई सवाल जवाब करना है, कोई पूछना है इन्वेस्टमेंट के बारे, तो नंबर इनके साथ हमने दिया हुआ है, तो इनसे बातचीत कर सकते हैं। कमेंट में भी आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो अगली बार